जो भी कार्य करो भगवत समर्पित करो। एक स्थिति आती है जहां भगवत समर्पित करना नहीं पड़ता, स्वयं होता रहता है। वो होता है तन, मन, वाणी और अहम, इनका समर्पण जिनका हो चुका है पूर्ण रूप से। अब उनका ये नहीं होता कृष्णार्पणमस्तु, ये तो प्रारंभिक, पर ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक प्रारंभिक दशा में ही हो। हर समय भगवदाकार स्थिति, कौन किसको समर्पण करे, ये स्थिति जब तक नहीं तब तक सिद्ध बनने की कोशिश न करे। आचरण जैसा आज्ञा हो रही शास्त्र की वैसे चले तो स्थिति आ जाएगी। यदश्नाशी, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना। भगवान आदेश करे जो पा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो पहले। यदि शुद्ध शरणागति प्राप्त करना है तो जो कर्म कर रहे हो पहले, ये तो सर्वाणि कर्माणि, भगवान कह रहे यत् करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। जो खा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो। कुछ भी ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यज्जुहोषि, अब जो भी तुम भागवतिक आचरण करते हो, हवन यज्ञ आदि, बोले हम तो हवन नहीं करते, हम तो यज्ञ नहीं करते। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। तो आप जो ये जप यज्ञ कर रहे हैं ये भगवान को अर्पित करो। भगवान कह रहे हैं ददाशी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु है, हम दान देते हैं, नहीं, प्रभु की वस्तु है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए, आपको दे दिया। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान करे। यह तपस्या से, जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं सब भगवत अर्पित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं, तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया ले लिया उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई, अगर ये चिंता है कि मेरा क्या होगा तो शरणागति नहीं हुई। सोचो, संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें ये गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते, अंतर की बात तुम्हें बता रहे। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान हमें मोक्ष दे दे, भगवान हमें स्वर्ग दे दे, भगवान हमें अनुकूलता दे दे, भगवान हमें अमुक वस्तु दे दे, ऐसा सोचने वाला समर्पण नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ। सर्व समर्पण में ये सोच ही नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। अहंकार है वहां सर्व समर्पण नहीं है। इसीलिए ये सब प्रश्न और सब चिंताएं, शोक, इनकी गुंजाइश नहीं। शरणागत के पास कोई भी किसी भी तरह की चिंता और संशय वृत्ति नहीं रहती। सर्व समर्पण हो जाने पर अब जिम्मेवारी भगवान की है, हमारी नहीं। हमारा केवल कर्तव्य भगवान का आदेश पालन करना। वो आदेश करें अनन्यस चिंतयन्तु माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, माम अनन्यस चिंतन। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार पत्नी का पति के संपूर्ण वैभव पर भी अधिकार और गोत्र पर भी अधिकार।
वही नाम, वही गोत्र, वही संपत्ति। जिसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण आ गया तो उसकी ठसक हो जाती। तुम किस गोत्र के हो? बोले अच्युत गोत्र, श्री हरिवंश सुगोत्र कुल। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उन हम भगवान के। अब हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल भगवान है। और यही सिद्धांत परम सत्य है। एक माई आके बहुत रोई और कही जिंदगी हो गई, नौ दुर्गा पूरी रहती थी, रोज शंकर जी को जल चढ़ाती और रोती जा रही थी। और मतलब हो सकता है 65 वर्ष की हो, हमारे पति को ले लिया, हमारी पूरी श्रद्धा नष्ट हो गई, जीवन भर व्रत। और शरणागति को समझो भाई, बहुत आनंद आ जाएगा आपके पास। अगर आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, शरणागत हैं, तो आपके पास अपना कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो केवल श्री भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। अब दूसरी जो कुछ भी है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो गोविंद का है। जब चाहे गोविंद ले ले, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, जब चाहे नष्ट कर दे। तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो अभी शरणागत नहीं हो। कितनी ऊंची स्थिति शरणागत की है। अब जो जीवन में प्रभु का शरणागत है, उसका पहला लक्षण कि निरंतर स्मरण करता है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। अभी आपको बताया, जो रात्रि में सोते समय स्मरण करता है, उसका परिणाम जागते समय वही स्मरण। जो जीवन भर स्मरण करता है, तो अंतिम समय भगवत स्मरण होता है। और भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो जीवन भर भजन करता है, उसका अंतिम समय भजन भगवान करवाते हैं, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति होती है। उस समय जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, तो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपको कल चर्चा के प्रारंभ में बताया था, गीता वाटिका में अग्निकांड हुआ था। बड़ा भयावना था, इतना भयावना था कि सब अर्धरात्रि में सो रहे हैं और 20 फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे वाला सालों। लगभग सब साधक मौनी थे, जो उन कुटियाओं में सो रहे थे, 2-2, 4-4। अल्पाहार, मौन, कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जो आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट सब जल गए थे, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले। तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, बूढ़ा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि जलवा, भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह है, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के सब